नमस्कार। लेट्स स्पीक ट्रूथ चैनल के लिए अगला ये वीडियो है। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जैसा जानते हैं कि आप हर सप्ताह हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आजकल। लेट्स स्पीक ट्रूथ चैनल, ट्रिस्ट विथ ट्रूथ चैनल का ये हैंडल है। तो पिछले लगभग 4-5 वीडियोस हमने अब तक अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। चूंकि चैनल नया है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि अचानक से बूम हो जाएगा, लेकिन जरूर आप लोग उस वीडियो को देखें, शेयर करें, अपने सुझाव, अपने राय मुझ तक पहुंचाएं ताकि चैनल को ग्रो होने में आसानी होगी। और चूंकि मेरी कोशिश यही है कि सच्चाई, इसलिए हमने लोगो जो बनाया है अपने चैनल का, उसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है और हमेशा होती है। तो सत्य पर से पर्दा उठे, झूठ से पर्दा उठे, सत्य लोगों के सामने आए। आजकल बहुत झूठ का वातावरण फैला हुआ है हर जगह। आप जहां भी देखिए हर चीज में मिलावट है, झूठ है, फरेब है। इतने झूठ बोले जा रहे हैं समाज में। तो उस चीज को बेसिकली मैंने टारगेट किया है कि इस चैनल पर एक टॉपिक उठा के एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने अब तक के जीवन का जो अनुभव है, जो भी मैंने पढ़ा है किताबों में, उससे उस टॉपिक पर हम क्या प्रकाश डाल सकते हैं, क्या सत्य बता सकते हैं आपको। मेरी वही कोशिश होती है। आज का जो टॉपिक है ये है कि आजकल आपने सुना होगा छावा फिल्म जो रिलीज हुई है। छावा फिल्म के रिलीज होने के बाद अचानक से मुगलों का इतिहास लोगों को याद आ गया है। उसकी बर्बरता याद आई है लोगों को, क्रूरता याद आ गई है। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या मुगल सचमुच बहुत क्रूर थे, सिर्फ क्रूर थे, और क्या उनकी थोड़ी सी अच्छाई की वजह से हम उनकी क्रूरता और बर्बरता को माफ कर सकते हैं क्या? देखिए, इतिहास मेरे लिए बचपन से बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। मैं बहुत इतिहासकारों को पढ़ता रहा हूं। बड़े बड़े नाम हैं उन इतिहासकारों में। आजकल ये लेफ्ट राइट शुरू हो गया है। ये लेफ्ट इतिहासकार, राइट, हमें तो बचपन से पता ही नहीं था। हमें तो पता था कि हिस्टोरियन जो इतिहासकार जो किताब लिखता है वो एक ही व्यक्ति है जिसका काम है इतिहास की सच्ची घटनाओं को बताना। जब हम बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, सरकारें, सत्ता अपने फेवर में इतिहास लिखवाती हैं। ये हर युग में होता आया है। जो भी सरकारें सत्ता में रही हैं वो अपने हित के लिए अपने तरह से इतिहास को मोल्ड किया है ताकि लोगों को, समाज को प्रभावित किया जा सके। आज भी वही हो रहा है। आज जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। सच्चाई क्या है? बहुत लोग हैं जो हिम्मत जुटा के बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल जब से शुरू हुआ है, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आप जहां देखेंगे कि लोग इतिहास की सच्चाई को कुरेद के लेके सामने आते हैं और बताते हैं। जो बायस्ड नहीं होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आज का जो सरकार है वो कहीं चैनल बंद ना करवा दे, वो पनिशमेंट ना दे दे, लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे। नहीं, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। और इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर आधारित होता है। जो साक्ष्य हमारे सामने है, हम उसी के हिसाब से तो बता सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, वेदों की रचना कब हुई, ऋग्वेद की रचना कब हुई, इसके बारे में इतने सारे मतभेद हैं। लेकिन अब जो इतिहासकार हैं, जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट डेटिंग बता रहे हैं उसका। तो जो लोग भी उसके बारे में, जैसे अंग्रेज थे या जो वेस्ट कंट्री के लोग हैं, वो जो इतिहासकार हैं, बहुत सारे वो बायस्ड होते हैं। इंडिया से कहीं ना कहीं नफरत है उनको, डेफिनेटली नफरत है, वो दिखता है उनके चीजों से। जब आप देखते हैं कि सिर्फ नोबेल प्राइज और इस तरह के प्राइजेस जो हैं वो विदेशियों को मिल रहा है, भारत के इतने टैलेंटेड लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है ना। तो आप उस वक्त समझ सकते हैं कि अच्छा, ये बायस्ड लोग हैं, तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अपने यहाँ की जो चीजें हैं, अपने यहाँ के लोगों से तो इतनी उम्मीद कर सकते हैं ना कि हम जो इंडियन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो कम से कम सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए। तो इतिहास में जो मुगलों को लेकर इतिहास लिखा गया वो भी वैसा ही रहा है। रोमिला थापर जैसे हैं, जदुनाथ सरकार जी हैं, या झा साहब हैं, एक क्या नाम है उनका, डीएन झा। तो ये सारे इतिहासकार जो है वो कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं को जब देखेंगे, बचपन से हम इन्हीं को पढ़ते आए, तो लगता है कि वो बायस्ड रहे हैं। वो कहीं ना कहीं फेवर करते आए हैं उन मुगलों का या अंग्रेजों का, कि उनकी अच्छाई पे वो नजर ज्यादा डालते हैं, उनको उनकी वीरता की गाथा सुनाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जो वीर बांकुड़े रहे, जिन्होंने
कई हजार सालों तक, कम से कम 1000-2000 साल तक का तो आता है साक्ष्य कि उन्होंने इस्लामिस्ट जो अटैकर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, उनको रोक के रखा। राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान के जो भी बड़े योद्धा थे, तो उनके बारे में कोई नहीं बात करता है। अरे उन्होंने 1000 साल तक रोक के रखा है, कम बड़ी बात है क्या? अब उस तब तक में पर्शिया और ईरान, इजराइल और वो सारी कंट्री को उन्होंने इस्लामाइजेशन कर दिया था, उन्होंने इन्वेडर्स ने, इस्लाम के बनने के बाद, स्थापना होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं, कहते हैं वैसे भी कि हिंदुस्तान 1000 साल तक मुगलों के कब्जे में रहा। पहला आक्रमण से लेके और बहादुर शाह जफर तक का जो है वो 1000 साल, कम से कम 950 साल तक का है वो। तो हम अपने यहां जो हुआ, देखिए बायस्ड होना कभी भी, बता रहे हैं, वो सच्चाई पे पर्दा डालना होता है। और इतिहास के बायस्ड होकर हम करेंगे क्या? हमें उससे मिलने वाला क्या है यार? इतिहास इज गॉन, पास्ट इज गॉन, वो हिस्ट्री बन चुका है। बस करना ये कि आप उसको किताब में जो बच्चों को पढ़ाए उनको बरगलाओ तो मत, जो सच्चाई है वो बताओ ना, क्या हुआ था एग्जैक्टली। उसमें भी आप लेफ्ट राइट कर रहे हो यार, मत करो लेफ्ट राइट। अभी छावा के बाद औरंगजेब को लेकर बड़ी सारी बातें शुरू हुई हैं। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़वाया ही नहीं, बल्कि मंदिरों को बनवाने में योगदान भी किया है ना, दान दिया है, बहुत सारे मंदिरों को बनवाया भी। कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ तोड़वाया है, बहुत क्रूर था वो, इस्लाम की स्थापना करना चाह रहा था। अब जब आप इन दोनों चीजों को देखेंगे ना, तो जो इतिहासकार है बटे हुए हैं दो में। क्यों बटे हैं, उनकी मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता। साक्ष्य तो एक ही होगा ना, वही साक्ष्य वो लेफ्ट राइट दोनों पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो बटे हुए हैं। भाई किस मजबूरी में बटे हैं ये तो वही जाने। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब आप, फिल्में भी डेफिनेटली बायस्ड होती हैं, फिल्मों में भी सच्चाई बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो किताब है ना, अब मान के चलिए औरंगजेब का जो दरबारी किताब लिखने वाले थे, इतिहास लिखने वाले थे, जब आप उनके आलम, जैसे मासरे आलमगीरी करके किताब है, आप उनको जब पढ़ते हैं ना उस किताब को, तो उसमें एक एक चीज मेंशन किया हुआ है। उस किताब में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि उसने मंदिर बनवाए, उसमें सिर्फ तोड़ने का है, कत्ल करने का है, बर्बरता से औरतों का रेप करने का है, यही बात लिखी हुई है। लेकिन ये इतिहासकार पता नहीं कहां से उसको लेके ये एक अचानक से सॉफ्ट कॉर्नर जागृत हो जाता है। कहने लगते हैं कि जो अपने संभाजी महाराज के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके दरबार में जो है वो मुस्लिम भी थे। तो गिने चुने मुस्लिम अगर थे, तो क्या आप ये समझोगे कि हाँ वो बहुत ही लिबरल थे औरंगजेब को लेके? बिल्कुल नहीं। उनको पता था कि ये मुगल धोखेबाज हैं। आगरा के किले में जो पुरंदर की संधि के समय में क्या हुआ सबको पता है। बुलाया गया और उसके बाद में धोखे से उनको गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले एक बार मारने की कोशिश की गई, तो वो अपने हाथ में बगनखा पहनते थे, तो उसको जो है उस राजा को मार दिया भोंक भाग के, और वहां से भागे वहां से। तो कहानियां, तो सच्चाई ये है कि जो सत्य है उसको बताओ ना लोगों को। संभाजी महाराज को जिस बर्बरता से मारा, जिस तरह से छल करके उनको पकड़ा गया, नहीं तो नहीं पकड़ाते, वो सचमुच में छावा है, वो छावा था, रहेगा, जिंदा रहेगा। आप ऐसे लोगों को मार के ना कभी भी उस वीरता को नहीं मार सकते। वो है, वो अमर हो गया। वो शेर का बच्चा था, वो पिछले में शेर छोड़ दिया गया उसके सामने में, लड़ गया शेर से। तो संभाजी महाराज के दरबार में, या देखिए हम लोग सचमुच में हिंदू लिबरल रहे हैं। सनातन धर्म में है कि सबका स्वागत करो, दुश्मन का भी स्वागत करो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो जब उनका बेटा, वो जो अकबर था, अकबर द्वितीय जो अपने आप को बोलता था, औरंगजेब का बेटा, तो वो जब आया तो पनाह दिया उसको, पूरी रक्षा सुरक्षा दी उसको ये नहीं कि मार दिया छल कपट करके। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें औरतों को, जब मुसलमान औरतों को पकड़ते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, बड़ी इज्जत के साथ उसको वापस कर देते थे। लेकिन औरंगजेब कभी वापस नहीं करता था। जो पकड़ता था या तो अपने हरम में रख लेता था, या उसको रेप करके मार डालता था, या बहुत बुरी स्थिति में जो है वो करता था, वो सिर्फ इस्लाम के नाम पे। तो जो सच्चाई है वो सबके सामने आना चाहिए। इतिहास पढ़िए, सच्चा इतिहास पढ़िए। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, बायस्ड मत बनिए। ये नहीं कि बीजेपी का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास, कुछ नहीं। इतिहास इतिहास है, प्लीज उसको इतिहास रहने दीजिए। किसी पार्टी का इतिहास मत बनाइए, है ना। नहीं तो ये जो जनरेशन है, आने वाले जनरेशन, मतलब सच्चाई वो जान ही नहीं पाएंगे। और बाद में जब उनको पता चलेगा तो हमें गाली देंगे कि हमारे पूर्वज कितने बेवकूफ थे कि हमें उन्होंने गलत इतिहास पढ़ाया।
जो हम आज देख रहे हैं कि भाई हम लोगों के समय में रोमिला थापर ने जो लिखा है तो बायस्ड है ना, या इरफान हबीब साहब ने जो लिखा है वो बायस्ड है। तो आप इस बात को समझिए, है ना, सच्चाई आना चाहिए सामने। मुगलों का डेफिनेटली अकबर एक बहुत लिबरल शासक थे, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुओं को लेके या सनातन को लेके एक लिबरल अंदाज था उनका, बहुत कट्टर नहीं थे। लेकिन उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो कितने सारे ब्राह्मणों को मारते थे और जनेऊ तौलते थे कि कितना मारा गया। तो क्रूरता तो वहां भी थी। लेकिन एक समय के बाद, मैंने जहां तक पढ़ा इतिहास की, कुछ समय बाद अकबर लिबरल हो गया। शुरू में बहुत बर्बर था, बाद में वो लिबरल हो गया था थोड़ा सा, और हिंदुओं पे ये था कि मंदिर भी बनवा दिए उसके। तो ये सब रहा है, ऐसा जो है वो सामने है। तो सारे मुगल, जितने भी मुगल अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, उस समय का जो परिस्थिति था, सामाजिक परिवेश था, जो देशों की परिस्थिति थी कि एक दूसरे पे आक्रमण करते थे और इस तरह से लोगों को हथियाते थे, धन लूटते थे और उस देश को अपने में मिलाते थे। तो वो तो रहा ही है। यहां तक कि हिंदुस्तान में जो भी राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, ये भी सच्चाई है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके थोड़े से अच्छे काम को लेके बाकी जो बर्बरता है, क्रूरता, उसको ढक दें और कहें कि वो तो बहुत अच्छा था। नहीं था। वो हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति बहुत ही बर्बर था। यहाँ के जो मूर्तियां थी उसको बहुत ही ऐसा गंदी गाली देता था कि ये तो बड़ा भद्दा देखने वाली मूर्तियां, इनकी पूजा करते हैं ये लोग, गंदे से मूर्तियां उसकी पूजा करते हैं, ऐसे बोलते थे वो लोग, है ना। तो इसलिए जो सच्चाई है वो सच्चाई पढ़िए। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं, मैंने तो जो बताया इस वीडियो में बताया कि मुगल डेफिनेटली कुछ ऐसे मुगल शासक थे जो थोड़े लिबरल थे, जिन्होंने अच्छे काम भी किए। जैसे बहादुर शाह जफर, वो वीर नहीं था, वो शायर थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उनको आप क्या कहेंगे, वो बेचारे दरबार में अपने शायरी चलता रहता था उनका, है ना। अब सबसे कमजोर शासक माना गया। तो वो कभी भी बर्बरता नहीं करता था। लेकिन हाँ, इन्वेडर्स था, शासक था, तो हिंदुओं पे तो डेफिनेटली एक बायस तो था ही ना वो, कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों को ज्यादा सपोर्ट मिले, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अच्छा मानने लगे, है ना। तो इस चीज को समझिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं ऐसे ही ज्वलंत विषय पर, एक टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। 10 मिनट के आसपास का वीडियो होता है ये हमेशा। और आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि लेट्स स्पीक ट्रूथ का मकसद है सच्चाई सबके सामने लाना। वो चाहे समाज का कोई भी विषय हो, उसको हम उठाएंगे और उस पर आपको सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।